हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है मैन पावर रिलेटेड, जो कि मैन पावर जो भी काम करते हैं, चाहे वो डीबीटी का इंस्टीट्यूट हो या सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट हो। तो उनमें जो है उनके जो मैन पावर, उनका जो फैलोज या उनका सैलरी जो है उसे रिवाइज कर दिया गया है डीएसटी की तरफ से या एएनआरएफ की तरफ से। तो उसको रिवाइज कर दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपा बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके वीडियोज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया रिवीजन ऑफ एमोलूमेंट्स का फॉर द साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर अदर जैन जेआरएफ एसआरएफ और आरए इन आरएनडी प्रोग्राम्स ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि जिससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी बोलते थे, उसको अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो ये ऑफिस मेमोरेंडम है, रिवाइज ऑफिस मेमोरेंडम, ये 14 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक मैन पावर पोजीशन सुटेबल फॉर इंडक्टिंग आर एंड डी प्रोजेक्ट्स विद रेमुनरेशन essential qualification upper age limit and other guidelines as adopted are detailed in annexure. These manpower positions would be adopted in R&D programs and projects of NRF. The guidelines help the PIs of institute to choose appropriate manpower position and with required qualification for successful implementation of project or manpower positions in project will be coterminous with the project. तो दीज नॉर्म्स एंड एमोलूमेंट जो भी हैं, जो भी रिवाइज हैं, इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2024। और जो इशू विद द अप्रूवल ऑफ सीईओ एनआरएफ वाया डायरी नंबर 700 डेटेड 1 अक्टूबर 2024। तो इस सब का जो रिवाइज ऑफिशियल मेमोरेंडम है ओएम का जो कॉपी है वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को दे दिया गया है, मेंबर सेक्रेटरीज को भेज दिया गया है, पीपीएस टू सीईओ एनआरएफ, डायरेक्टर एनआरएफ और अदर कंसर्न एएनआरएफ वेबसाइट और एएनआरएफ ऑनलाइन पोर्टल पे भी इन्होंने जो है अटैच कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैन पावर पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टेबल हैं, टेबल ए टेबल बी। तो टेबल ए में आप देख सकते हैं साइंटिफिक टेक्निकल मैन पावर पोजीशन विद रेमुनरेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फील्ड वर्कर का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन है। और यहाँ पे जो है मंथली एमोलमेंट है उसे बढ़ा के 24,000 प्लस एचआरए कर दिया गया है। एचआरए डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको 27,000 मिलेगा, अगर नॉन मेट्रो में रहे 24,000 मिलेगा। ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे एचआरए देख सकते हैं आप किस सिटी में रह रहे हैं। ऐसे लेबोरेटरी असिस्टेंट या टेक्नीशियन या प्रोजेक्ट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन साइंस और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे जो एनरोलमेंट मंथली एनरोलमेंट है वो आपका 27,000 प्लस एचआरए है। और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑफ 15% रहेगा फॉर 3 years of experience with a maximum ceiling of 4 such revisions that is up to 12 years of experience। इसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट का वैकेंसी है। तो यहाँ पे 4 ईयर बैचलर डिग्री नेचुरल या एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री आपका नेचुरल या एग्रीकल्चर साइंसेस में, या बीवीएससी या बी फार्मा या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको 37,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा अगर आपके पास CSI UGC नेट है। ठीक है। इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंटशिप और गेट है तब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपके पास नेट या गेट नहीं है तो आपको यहाँ पे 30,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी सेम एलिजिबिलिटी है, और बट यहाँ पे आपका एमएससी के बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आपके पास है R&D या इंडस्ट्रियल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तब आपको यहाँ पे 42,000 प्लस एचआरए जो है वो दिया जाएगा। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे 33,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। इसके बाद सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का है, यहाँ पे आपका भी सेम एलिजिबिलिटी है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी कर दिया है कि आपका मास्टर डिग्री के साथ 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन R&D इंडस्ट्रियल या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। अदरवाइज जो है आपका मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका PhD या डॉक्टर डिग्री है साइंस इंजीनियर टेक्नोलॉजी में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका एमोलूमेंस 57,000 प्लस आपका एचआरए रहेगा।
इसके बाद यहाँ प्रिंसिपल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, यहाँ पे आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री जो भी नॉर्मल एलिजिबिलिटी रहता है, उसके बाद आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है R&D में, तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं अगर आपका डॉक्टर डिग्री और आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है R&D या R&D एकेडमिक या लाइक एकेडमिक्स में आपका इंडस्ट्री में, तो आपको यहाँ पे 67,000 प्लस HRA यहाँ पे आपका दिया जाएगा। इसके बाद टेबल बी में आपका साइंटिफिक या टेक्निकल मैन पावर है, पोजीशन फॉर मिशन मोड प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट विद बजट आउटले ऑफ मोर देन ₹5 करोड़। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको एमोलमेंट जो है वो आपका दिया जाएगा 77,000 प्लस HRA इंक्रीमेंट, HRA इंक्रीमेंट ऑफ 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस लीड रिव्यू, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, यहाँ पे आपका डॉक्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है, तो आपको यहाँ पे 92,000 प्लस HRA इंक्रीमेंट ऑफ 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 में भी आपका डॉक्टर डिग्री होना चाहिए और अगर आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे 1,07,000 प्लस HRA और इंक्रीमेंट रहेगा ऑफ 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का भी वैकेंसी है, तो इसमें आपका डॉक्टर डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे जो सैलरी आपका रहेगा वो आपका बिटवीन 60,000 टू 1,25,000 होगा। इट विल बी कंसोलिडेटेड। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर डिग्री होना चाहिए और एटलीस्ट आपका जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में मास्टर डिग्री के साथ। तब आपको यहाँ पे जो अमाउंट देंगे वो 1,25,000 टू 2 लाख के बीच रहेगा। ऐसे आपको प्रिंसिपल प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए भी यहाँ पे आपको डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए साइंस में और मास्टर डिग्री विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तब भी आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगा वो आपका बिटवीन 2 लाख टू 3,50,000 रहेगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन कमिटी विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। मिनिमम वुड बी कंस्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ द ग्रांटी इंस्टीट्यूशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे डायरेक्टर या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या नॉमिनी होना चाहिए, 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द डिपार्टिंग इंस्टीट्यूट और 1 आपका PI रहेगा। बाकी सर्विस कंडीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर भी मेंशन कर रखा है। जैसे एज लिमिट जो है वो आपको टेबल बी मेंशन कर रखा है, लाइक इट विल बी बिटवीन 50 टू 55 ईयर्स। DA और CCA जो है वो आपको साइंटिफिक या टेक्निकल मैन पावर इन प्रोजेक्ट्स आर नॉट एंटाइटेड टू DA एंड CCA। इसके HRA आपको यहाँ पे वैलिड रहेगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे आपका जो सबके लिए जो HRA मेंशन लाइक वैलिड रहेगा एक्सेप्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। बाकी जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो आपको एज पर इंस्टीट्यूशन दिए जाएंगे। लीव एंड अदर इंटाइटल जो है वो भी आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन की बेस पे दिया जाएगा। बाकी बोनस, ग्रेचुइटी एंड लीव टेबल कंसेशन विल नॉट बी इंटाइटेड टू दीज अलाउंसेस। रेमुनरेशन इज टैक्सेबल और यहाँ पे आपका जो फेलोशिप जो भी सैलरी रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। एंड ऑल मैन पावर पोजीशन आर को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर प्रोजेक्ट खत्म होगा तो ये सारी पोजीशन भी खत्म हो जाएंगी। तो ये पूरा डिटेल्ड लाइक जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है जो कि रिलीज़ किया गया है वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो है ये साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर के लिए OM है अदर देन JRF SRF RA। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर ले रहा हूँ। तो JRF SRF नॉर्मल जो JRF SRF RA होता है जो CSI UGC देता है या आपका SMR देता है वो नहीं है यहाँ पे। अदर देन JRF SRF RA जो कि लाइक एम्प्लॉय जो भी हायर किए जाते हैं साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में लाइक साइंटिफिक या टेक्निकल मैन पावर, ये उनके लिए जो है ऑफिशियल मेमोरेंडम को जो है अब रिवाइज कर दिया गया और उनका सैलरी जो है वो हाइक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा जो लाइक ऑफिशियल मेमोरेंडम था वो मैंने आपको जो है डिटेल में बता दिया है। तो आई होप जो भी ये प्रोजेक्ट्स में लाइक इनरोल होंगे या प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे उनके लिए ये खुशखबरी है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।